हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसी पर आज नया एक टॉपिक जियोग्राफी से है। आइए देखते हैं। उसके पहले दो लाइन कुछ सुनते हैं। मंजिलें उनको मिलती है दोस्तों, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं हम लोग हिमालयी नदियों के विषय में। गंगा की सबसे पहले गंगा को देखते हैं, इनका उद्गम और ये कितना है सब कुछ इनके विषय में जानते हैं। तो गंगा नदी है दोस्तों, इनकी टोटल लंबाई कही जाए तो 2525 किलोमीटर लंबी है और यह गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती हैं दोस्तों। ये और इनका अन्य नाम पद्मा मेघना है। जब जल त्याग का इनका देखा जाए तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती हैं। अगला है दोस्तों, एक चीज और ध्यान देना दोस्तों इसमें कि बंगाल की ये गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी। अगर बड़ी नदी की बात कही जाएगी दोस्तों तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस चीज को ध्यान देना कि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है और दोनों ऑप्शन में दिया जाता है तो लोग गलत करके चले आते हैं। बड़ी और लंबी में अंतर नहीं निकाल पाते हैं, यही सबसे बड़ी कमियां हो जाती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों अलकनंदा। अलकनंदा का अफवाह है चमोली, टिहरी और प्रौढ़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड से इनका जो है उद्गम होता है दोस्तों। और तटीय शहर इनका है कि इनके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है तो यह है दोस्तों बद्रीनाथ, जो देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मेल से देवप्रयाग का उद्गम होता है या वहाँ बनता है दोस्तों। अगला है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल यह भी कहाँ है दोस्तों उत्तराखंड में। और इसके बाद संगम काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में इनका संगम होता है दोस्तों। इसके बाद अफवाह की बात कही जाए तो अफवाह इनका केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य होता है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, बस सीमित क्षेत्रों में इनका अफवाह रहता है। इसके बाद तटीय शहर इनका केदारनाथ इस नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों गंगा की सहायक हिमालयी नदियां। अब गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक ऐसी नदियां हैं जो हिमालयी क्षेत्रों से आती है या हिमालय से आती है। अब देखते हैं उनका दोस्तों। सबसे पहले है यमुना नदी। यमुना नदी है दोस्तों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री से निकल करके ये आकर के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में या प्रयागराज में जा करके गंगा से मिलती है, यहाँ पर इनका संगम होता है दोस्तों। इनका उद्गम है यमुनोत्री हिमानी से और संगम गंगा नदी से प्रयागराज। और इसके बाद सहायक नदियाँ यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, चंबल, बेतवा, केन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है शारदा नदी। शारदा नदी का मिलाप हिमनद से होता है। इसके बाद अन्य नाम इनका है दोस्तों, नेपाल में इनको किस नाम से जानते हैं, नेपाल में इनको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत और नेपाल की सीमा पर इनको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब आती है तो इनका नाम बदल करके शारदा नदी हो जाता है। इसके पहले ये और दो नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नेपाल में शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं तो वहां पर गौरी गंगा के नाम से। और नेपाल और भारत के बॉर्डर पर या सीमा पर इनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों तो इनको काली नदी के नाम पर। आज दिन भी यह विवाद काली नदी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में चला आ रहा दोस्तों, यह काफी पुराना मुद्दा है। अगला है इसी में दोस्तों संगम इनका कहाँ बनता है, इनका संगम घाघरा नदी बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में बनता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, इसी में और हैं
गंगा की जो सहायक नदियों में चंबल, गंडक, गोमती, कोसी, ये लोग भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आएंगे दोस्तों संगम और रामगंगा। रामगंगा इनका उद्गम होता है दूधा श्रेणी से। इसके बाद टोली, प्रौढ़ी, गढ़वाल उत्तराखंड से होता है। और दोस्तों संगम इनका होता है गंगा नदी से। अगला है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है और गंगा नदी की यह सहायक नदी है। और इसके बाद इनका बहाव अगर देखा जाए दोस्तों अफवाह क्षेत्र, तो उत्तर दिशा में यह बहती है सोन नदी, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी इनका उद्गम कैसे होता है? इनका उद्गम है दोस्तों छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो नागपुर में है। और इनका संगम होता है हुगली नदी। हुगली नदी दोस्तों कलकत्ता में है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां पर है। उसी हुगली नदी से इनका संगम होता है। इनका उपनाम, इनको और किस नाम से जानते हैं? तो इनका उपनाम है बंगाल का शोक। इनको बंगाल का शोक भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।